If Baba Saheb's caravan is to move forward, join, listen and know Dr. Ambedkar through the Equality and Justice YouTube channel. जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर बाबा साहेब के एक और भाषण पर चर्चा लेकर आए हैं। हम आपके साथ इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं। यह चर्चा के हर काम पर मेहनत इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की ही है। आधी अधूरी जानकारी लेकर समाज का इलाज करने का काम करने वाले लोगों के आंदोलन को आगे ना बढ़ पाने के कारण को समझने और समझाने के लिए चुंबर साहब एक कहानी सुनाते हैं। संता और बंता दे दोस्त एक गांव में रहते थे। अखबार संता की भैंस बीमार हो गई। वह किसी दुकान पर गया और कुछ औषधि ले आया और उसे रगड़कर भैंस को पिला दी। उसकी भैंस मर जाती है। कुछ दिन बाद बंता की भैंस बीमार हो जाती है। वह संता पास गया और उसे पूछता है कि आपकी भैंस बीमार हो गई थी तो आपने क्या दिया था। संता उसे बता देता है, मैंने भैंस को यह औषधियां रगड़कर पिला दी थी। बंता इतनी बात सुनकर भागता है और जाकर अपनी भैंस को भी वही सांप पिला देता है। उसकी भी भैंस मर जाती है। बंता रोता हुआ संता के पास आता है और संता को उलाना देता है, मैंने जैसे ही वह सब दिया था तो मेरी तो भैंस ही मर गई। संता बंता को कहता, भाई आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, आप आधी बात सुनकर ही भाग गए। मैंने कहा था तो मेरी भैंस मर गई थी। ऐसी ही बात आज के बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोगों पर भी लागू होती है। वह आधी अधूरी जानकारी लेकर समाज का इलाज करने चल पड़ते हैं। आगे चुंबर साहब कहते हैं, आज बाबा साहेब को करोड़ों लोग अपने आप को उनका अनुयायी मानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने ना कभी बाबा साहेब का लिखा असली भाषण पढ़ा है और ना ही कभी सुना है। ऐसे अनजान लोग बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी कैसे बन सकते हैं और वह लोग उनके दिखाए रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। इसीलिए आज ऐसे लोग बाबा साहेब कारवा को आगे नहीं ले जा पा रहे, उनका कारवा पीछे मुड़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हर काम में नाम तो बाबा साहेब का लेकर करते रहते हैं, लेकिन करते रहते हैं मन मर्जी, जानी के बाबा साहेब की मत और विचारों से नहीं, अपनी ही मत विचार से समाज का इलाज करने निकल पड़ते हैं और वे आप खुद और दूसरों को चलाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे अनजान लोग बाबा साहेब के कारवा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहेब के भाषण तैयार करना और आप तक भेजने का प्रबंध करने का ये मेहनत का काम चुंबर साहेब बाबा साहेब का असली भाषण लेकर आप करते हैं, इसलिए कि सभी अनुयायी लोग यह जान सके कि बाबा साहेब क्या चाहते थे। आगे आज के भाषण की बात करते हैं। पहला स्रोत, बाबा साहेब का धार्मिक मार्ग, ज्ञान और उत्थान, इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के विचारों को प्रस्तुत करता है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास को उजागर किया गया है। यह स्रोत बताता है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में करोड़ों वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया और उनके गहरे ज्ञान व परिपक्वता पर जोर देता है। चुंबर इस बात को खारिज करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को किसी विशिष्ट धर्म को अपनाने से रोका गया था, बल्कि यह दर्शाते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए 16 साल तक संघर्ष किया, लेकिन अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि दलितों की मुक्ति के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने 1935 से 1956 तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें सिख धर्म के प्रति उनका झुकाव अधिक था, लेकिन उन्होंने कभी खुद को किसी एक धर्म से बांधा नहीं। दूसरा स्रोत, 10 जून 1950 को कोलंबो के टाउन हॉल में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के भाषण का अंश है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका के अस्पृश्य समुदाय को संबोधित किया। इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म को अस्पृश्यों की मुक्ति का मार्ग बताते हैं, क्योंकि श्रीलंका एक बौद्ध बहुल देश है। वे श्रीलंका के बौद्धों से अस्पृश्यों को अपनाने और उनके हितों की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कर्म के बौद्ध सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, यह बताते हुए कि यह मनुष्य को निष्क्रिय नहीं बनाता बल्कि उसे अपने उद्धार के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। वे यह भी तर्क देते हैं कि पुनर्जन्म का विचार पाप को बढ़ावा दे सकता है और उन लोगों के लिए समाज सेवकों की आवश्यकता पर जोर देते हैं जो अपने पतन से उबरना चाहते हैं, जिसके लिए बौद्ध भिक्षुओं का संगठन आदर्श है। आइए सुनते हैं बाबा साहेब के 1938 के 3 भाषणों पर चर्चा। भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो अम्बेडकरवादियों को एकजुट होना होगा, वरना आपका भविष्य अच्छा नहीं है। नमस्कार, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म की तरफ जो झुकाव था उसे समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे कारण क्या थे। जी। हमारे पास इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर का एक लेख है, अंबेडकर का मार्ग, बौद्ध धर्म और मुक्ति, उसके कुछ अंश है और बाबा साहब के कुछ भाषणों के हिस्से भी। बिल्कुल। तो आज का मकसद यही जानना है कि अंबेडकर ने इतने संघर्ष, इतने अध्ययन के बाद आखिर क्यों बौद्ध धर्म को ही चुना। और चुंबर साहब ये साफ करते हैं कि बाबा साहब के विचार, चाहे वो आर्थिक हों, सामाजिक हों या धार्मिक, बिल्कुल स्पष्ट थे, एकदम क्लियर। वो जो ठान लेते थे उसे पूरा करते थे, उनमें एक दृढ़ संकल्प था। जैसे वो 1930 की लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस वाली बात। हाँ बिल्कुल। वहां उनके भाषण ने, उनके तर्कों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड तक को, आप कह सकते हैं, हिला दिया था। अच्छा। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत में अछूतों पर,
जानवरों से भी बुरा बर्ताव होता है। ये बाबा साहब के ज्ञान, उनके अध्ययन और उनके दृढ़ निश्चय का मतलब एक बड़ा प्रमाण था। ये बात तो है। अच्छा, चुंबर साहब के लेख में ये भी आता है कि बाबा साहब ने काफी समय, करीब 16 साल, है ना, 1919 से 1935 तक। हाँ, लगभग 16 साल। हाँ, तो इतने साल उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही कोशिश की बराबरी का हक दिलाने की। जी बिल्कुल। वो छुआछूत को हिंदू समाज पर एक कलंक मानते थे और वो सुधार चाहते थे अंदर से ही। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हो गया कि जो कट्टरपंथी सोच है वो सुधार होने नहीं देगी, उनकी वो 16 साल की मेहनत एक तरह से बेकार जा रही है, तो 1935 में उन्होंने ये रास्ता छोड़ दिया। साफ कह दिया कि हिंदू धर्म में रहकर अछूतों का भला नहीं हो सकता, धर्म बदलना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था। बहुत बड़ा। फिर उन्होंने 1935 से 1956 तक, यानी लगभग 21 साल अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया। हाँ, और इसी दौरान की कुछ बातें हैं जिन पर चुंबर साहब रोशनी डालते हैं। जैसे वो अटकलें कि बाबा साहेब सिख धर्म अपनाना चाहते थे पर उन्हें किसी ने रोक दिया। हाँ, ये सुना है। चुंबर साहब इसे खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहेब जैसा विद्वान, इतना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, मतलब जिन्होंने 8 साल की डिग्री 2 साल में ले लियो, सही बात है, उन्हें कौन रोक सकता था भला। सिख धर्म के प्रति उनका सम्मान जरूर था, लगाव था, पर वो उनके अध्ययन का एक हिस्सा था। मतलब वो सिर्फ जांच पड़ताल कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने खुद कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि वो सिख धर्म अपनाने वाले हैं। उनका अध्ययन बहुत व्यापक था। अच्छा, तो फिर इतने सारे धर्मों को देखने के बाद बौद्ध धर्म ही क्यों? क्या उनके भाषणों में इसका जवाब मिलता है? हाँ, मिलता है। जैसे उनका कोलंबो भाषण है 10 जून 1950 का। वहां उन्होंने सिलोन, जो अब श्रीलंका है, वहां के अछूत समुदाय से बात करते हुए साफ कहा कि भाई बौद्ध धर्म ही आपकी मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने कारण बताया? हाँ, उन्होंने कहा कि भारत में 35 साल की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बाद और दुनिया के सभी बड़े धर्मों को गहराई से पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि समानता चाहिए, आर्थिक गुलामी से मुक्ति चाहिए, तो बौद्ध धर्म के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। और शायद उन्होंने इसे और स्पष्ट किया होगा बाद में। बिल्कुल। 5 मई 1955 के भाषण में ये और साफ हो जाता है। उन्होंने समझाया कि देखो, बौद्ध धर्म में ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है। अच्छा। दुनिया कर्म के सिद्धांत पर चलती है, कर्म विपाक, यानी आपके इसी जीवन के कर्मों का फल। ये नहीं कि पिछले जन्म का कोई बोझ आप ढो रहे हैं। मतलब ये भाग्यवादी सोच के बिल्कुल खिलाफ, मेरे माथे पे यही लिखा था टाइप। हाँ बिल्कुल, सीधी चुनौती। ये इंसान को अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए खुद कोशिश करने को कहता है, अंधविश्वास से मुक्त करता है। बाबा साहब का मानना था कि ये जो सोच है ना कि पिछले जन्म के पुण्य के सहारे इस जन्म में पाप कर लो, ये बहुत खतरनाक है। सही बात। बौद्ध धर्म तो अच्छे गुण, मतलब शील, उसको बढ़ाने और खुद अपना उद्धार करने का रास्ता दिखाता है। बुद्ध ने भिक्षुओं का संगठन भी इसीलिए बनाया था ताकि वो समाज का मार्गदर्शन कर सकें। और फिर अंत में उन्होंने वो 22 प्रतिज्ञाएं भी अनिवार्य की जो लोग बौद्ध धर्म अपना रहे थे उनके लिए। हाँ, वो 22 प्रतिज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं संक्षेप में? उनको हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहली जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं वो सीधी सीधी हिंदू देवी देवताओं और मान्यताओं का त्याग है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा न करना, रामकृष्ण को ईश्वर न मानना, अवतारवाद में विश्वास ना करना, श्राद्ध ना करना, ब्राह्मणों से कोई कर्मकांड ना कराना, ये सब। अच्छा, यानी पुरानी मान्यताओं से पूरी तरह अलग होना। बिल्कुल। फिर अगली जो 4 प्रतिज्ञाएं हैं वो बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको अपनाने के बारे में हैं। कौन से सिद्धांत? जैसे समता यानी बराबरी में विश्वास रखना, बुद्ध के बताए अष्टांग मार्ग पर चलना, मतलब जीवन जीने के जो 8 सही तरीके हैं, और 10 पारमिताओं का पालन करना, वो 10 गुण या पूर्णताएं। ठीक है। और आखिरी जो 10 है वो नैतिक आचरण और घोषणा से जुड़ी हैं। हाँ, जैसे प्राणी मात्र पर दया करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, शराब या दूसरी नशीली चीजों से दूर रहना। ये तो नैतिक जीवन के आधार हुए। हाँ, और साथ ही प्रज्ञा, शील और करुणा के अनुसार जीवन जीने का संकल्प लेना। और इसमें यह घोषणा भी शामिल है कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को ही सद्धम्मा यानी सच्चा धर्म मानता हूं। तो इन सब स्रोतों को अगर हम जोड़कर देखें तो ये साफ है कि अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म अपनाना सिर्फ एक धार्मिक लेबल बदलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से सामाजिक बराबरी, तर्क वाली सोच, आत्मनिर्भरता और इंसानी गरिमा को फिर से पाने का एक क्रांतिकारी रास्ता था। निश्चित रूप से उन्होंने इसे अछूतों की मुक्ति का, उन्हें हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था है, जो अंधविश्वास है, उनसे आजाद कराने का एकमात्र व्यवहारिक और दार्शनिक दोनों तरह का मार्ग माना। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अंबेडकर ने जिस तरह से बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की, उन्हें सामाजिक मुक्ति के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, वो आज बौद्ध धर्म की जो पारंपरिक समझ है उसे किस तरह से प्रभावित करता है, या शायद एक तरह की चुनौती भी देता है।